जय हिंद दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में। जैसे कि जो डिफेंस का एग्जाम होता है सीएपीएफ वाला, असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें पूछा गया है 2024 में। यह पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही सबसे आसान कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 9th क्लास का जो बुक है, केमिस्ट्री साइंस का बुक है, उसी में जो आप लोग ने पढ़ा होगा पदार्थ के बारे में, उसी चैप्टर से है। तो सबसे ये क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन ये बोलता है कि वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर पिघल करके द्रव बन जाता है, इसका गलनांक कहलाता है। तो जब आप पढ़िएगा गलनांक के बारे में, तो वहां पे यह चीज नहीं बतलाया गया है कि यह बात जो गलनांक वाला बात बताया गया है, यह नहीं वहां पे दर्शाया गया है कि जो अधिकतम तापमान पे वो गलनांक होता है। ऐसा कोई फिक्स या फिर बोले तो मैक्सिमम टेम्परेचर की बात नहीं करता है। वहां पे बस ये बोलता है कि कोई टेम्परेचर है और वायुमंडलीय दाब पे अगर कोई वस्तु ठोस पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है तो वह ताप गलनांक के कहलाने लगता है। तो यहाँ पे ये जो बात अधिकतम वाला बात बोला गया, ये यहाँ पे गलत बात बोला गया है। उसके बाद हम दूसरा कथन पे आते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 100 डिग्री सेल्सियस जल की तुलना में वाष्प के कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है या अधिक ऊर्जा होती है। जब आप पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि जो पदार्थ के जो प्रकृति होते हैं, उनमें आप एक चीज पढ़ेंगे जरूर कि पदार्थ का जो कण होता है वह सबसे सूक्ष्म कणों से बना होता है, और उनका कण जो होता है वह अनवरत गतिशील होता है। कैसा होता है? तो अनवरत गतिशील होता है। अनवरत गतिशील जब रहेगा तो हम बोलेंगे ना कि अगर हम इस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर में क्या करते हैं? तो चेंज करते हैं। अगर टेम्परेचर को यानी अगर ताप को बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है? तो बढ़ जाती है। यानी कि कणों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस जल की तुलना में वाष्प के कणों में अधिक ऊर्जा आती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 2 डब्बा ले लेते हैं या 2 बॉक्स लेते हैं जिसमें पानी को गर्म कर रहे हैं, एक पानी वैसा होता है जो कि वाष्प हो रहा होता है और एक पानी वैसा होता है जो कि गर्म हो रहा होता है, तो आप देखेंगे कि जो पानी वाष्प हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कण है वह ज्यादा एनर्जी है, तभी जाकर के वो वाष्प करना शुरू कर दिया है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो बात बोला गया है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की तुलना में वाष्प के कणों में अधिक ऊर्जा होती है, तो ये बात सही बोला है। तीसरा, जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गैसों का ठोस में सीधा परिवर्तन। किसका? गैस सीधा ठोस बन रहा है। क्या बन रहा है? तो गैस सीधा जब ठोस बनता है तो उसे निक्षेप कहते हैं, या फिर उसे हम अंग्रेजी में डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। तो ये बात सही है। लेकिन जैसे ही अगर कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट अगर गैस में बन जाता है ना, तब हम उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आपने कपूर के बारे में देखा होगा, नमक के बारे में देखा होगा। नमक को अगर खुले में छोड़ दीजिएगा तो वह खुद से वह खत्म हो जाता है। उसी तरह आप कपूर को भी देखे होंगे, जब कपूर जलता है तो क्या कपूर पहले पिघलता है? ऐसा नहीं होता होगा। कपूर जलता रहता है, वाष्प होते होते वो खत्म हो जाता है, ना कि उनका पहले द्रव फॉर्म आता है तब जाकर उनका वेपोराइज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली वो वेपोराइज होता है, यानी डायरेक्ट वो गैस बन जाता है, तब वो ऊर्ध्वपातन कहता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि गैस का सीधे ठोस में बदलना, तो यह निक्षेप कराता है। तो यह तीसरा बात की बात सही बोल रहा है। चौथा बात बोलता है कि ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो मैंने जो पहला जो स्टेटमेंट बोला गया था, यही स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है, ये दूसरा स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है, ये चौथा स्टेटमेंट भी बात कर रहा है कि पदार्थ जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके तापमान में जैसे वृद्धि करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? तो वृद्धि होते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, ये बात सही है। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट पहला तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है। अगर अब नीचे देखते हैं कि नीचे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में गलत मांग रहा है, सही मांग रहा है, वो देखना है। तो जब नीचे आते तो यहाँ पे लिखा गया कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है। कितने कथन, नंबर बताना कि कितना नंबर में सही है। 4 गो सही है, 5 गो सही है, 1 गो सही है, 2 गो सही है। तो वहां पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मुझे 1, 2 और 3, यानी कि मेरे पास
3 गो ऐसे कथन है कि सही है और एक कथन गलत है, यानी कि 4 कथन में 3 कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी होगा। तो ये क्वेश्चन था यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो होता है 2024 में ये पूछा गया था PYQ। आप जाकर के देख लेंगे। जय हिंद।